तो दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं भिन्न। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर, जिसे हम P बटे Q के रूप में भी लिख सकते हैं, जहां Q बराबर होता है नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q का मान 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि भिन्न एक परिमेय संख्या भी होती है। अब अक्सर परीक्षाओं में भिन्न से पूछता है कि हमें 3 से 4 भिन्न दे देता है और वो पूछता है कि छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है, भिन्नों का आरोही क्रम कौन सा है, अवरोही क्रम कौन सा है। तो हम दोस्तों देखते हैं कि छोटी भिन्न कैसे ज्ञात करते हैं, बड़ी भिन्न कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम एक भिन्न ले लेते हैं। जैसे हमने ले ली, जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया हमने 7 बटे 3, 8 बटे 5, 11 बटे 7 और 13 बटे 4, और एक और ले लेते हैं हम 9 बटे 7, 9 बटे 7। अब हम यहाँ पे ज्ञात करना है कि ये क्वेश्चन दिया है हमें, 5 भिन्न दी गई हैं, इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। फिर हमें पूछ लेगा भिन्नों का आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है। तो इसके अलग अलग रूल हैं, अलग अलग नियम हैं, लेकिन हम एक ही नियम याद रखेंगे कि जो दी गई भिन्न हैं उसमें हम अपने मन से सभी दी गई भिन्न में 0 बढ़ा लेते हैं, जिससे एक हमें नई भिन्न प्राप्त हो जाती है। अब हमने 0 जो बढ़ा लिया है तो हमें नई भिन्न प्राप्त हो गई। अब उस भिन्न में हमें हर से भाग देना है, उस अंश जो हमें नया प्राप्त हुआ है उसमें हमें हर से भाग देना है। तो जैसे ही हमने 70 में 3 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? 2, 3.3, 23 पॉइंट कितना आ गया? 3। इसी प्रकार हम 80 में देंगे तो इसका तो कितना आ जाएगा? 16। इसका 7 का 110 में देंगे तो 7 एकम 7, 4 बचे, 7 पन्ना 35, 5 बचे, 7 सतैया 49। इसी प्रकार हम 4 का भाग देंगे 130 में, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इसी प्रकार 90 में 7 का देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 आठू 56। अब यहाँ से हम देख रहे हैं दोस्तों कि जो हमें 23.3 प्राप्त हुआ है वो हमें किस भिन्न से प्राप्त हुआ है? 7 बटे 3 से। इसी प्रकार जो 16 प्राप्त हुआ है वो हमें किससे प्राप्त हुआ है? 8 बटे 5 से। इसी प्रकार हमें 15.7 प्राप्त हुआ है 11 बटे 7 से। इसी प्रकार 13 बटे 4 से प्राप्त हुआ है 32.5 और 12.8 प्राप्त हुआ है हमें 9 बटे 7 से। अब आप देख सकते हो कि हमें किस भिन्न से कौन सी बड़ी संख्या प्राप्त हुई है। तो हम देख रहे हैं कि दी गई भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो रही? 32.5, जो 13 बटे 4 से प्राप्त हुई है। तो इसका यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न तो यहाँ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 13 बटे 4। इसी प्रकार सबसे छोटी हम देख रहे हैं कौन सी है? 12.8, जो किससे प्राप्त हुई है? 9 बटे 7 से। किससे प्राप्त हुई? 9 बटे 7 से। अब हमसे पूछ ले भिन्नों का आरोही क्रम। आरोही क्रम बड़ा आ है तो सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, मतलब आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो आरोही क्रम तो सबसे छोटी कौन सी है? 9 बटे 7। 9 बटे 7। उसके बाद कौन सी है? 11 बटे 7। उसके बाद कौन सी है? 8 बटे
5, उसके बाद कौन सी है 7/3 और उसके बाद कौन सी है 13/4। ये हो गया है भिन्नों का आरोही क्रम। ये क्या हो गया? भिन्नों का आरोही क्रम। इसी प्रकार हमें इनका अवरोही क्रम करना हो तो आरोही क्रम का विपरीत लिख देते हैं, तो वो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? भिन्नों का अवरोही क्रम, मतलब सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इस प्रकार हम भिन्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा लाइव वीडियो पहला वीडियो है। अगर अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं और अधिक वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।